हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगा और वह चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन या मेजरमेंट। तो हम सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में जानेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है क्लास 11th का 11th सब्जेक्ट है हमारा। इसका टॉपिक है फिजिक्स से रिलेटेड। यह चैप्टर हमें 9th में भी पढ़ना था और मोस्ट सबसे ज्यादा है कंपटीशन में। डायमेंशन से क्वेश्चन आता ही आता है, एक से या दो क्वेश्चन डायमेंशन से हर साल आ जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, हमारा क्वेश्चन होगा फर्स्ट आज का। फिजिकल क्वांटिटीज, जिसे हम शॉर्टकट में इस तरह से लिख सकते हैं, पीक्यू से भी हम लिख सकते हैं, पीक्यू। फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? तो दोज क्वांटिटी विच कैन मेजर एन इंस्ट्रूमेंट। मतलब जिस क्वांटिटी को हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं। जैसे बेसिकली हम बात करें कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, जैसे हम करंट को मापते हैं तो उसके लिए जो डिवाइस लगता है, स्पीड को मापते हैं स्पीडोमीटर, डिस्टेंस को मापते हैं ओडोमीटर। तो इस जो भी इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है फिजिकल क्वांटिटी हो जाता है। जैसे भौतिक के नियमों को जिन पदों में मापा जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम हिंदी में कहेंगे भौतिक राशि। तो भौतिक के नियमों को जिन पदों में मापा जाता है उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। तो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड which describe the law of physical world। इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे कि the quantity which can be measured which can be measured by an instrument, which can be measured by an instrument। मतलब द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट, जो क्वांटिटी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से मापा जाता हो, एंड विच डिस्क्राइब फिजिकल लॉज। मतलब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि फिजिकल लॉ मुख्यतः है, फिजिकल के लॉ जो है उसको डिस्क्राइब करता है। जैसे हम मान लीजिए सिंपली कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं, जैसे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू क्या होगा, n मल्टीप्लाई u। ये फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या है सो समझिए। जो n क्या है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, n क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, और u हमारा जो होगा यूनिट्स। u क्या होगा, यूनिट्स। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से हमारे घर की दूरी 5 किलोमीटर है। हमारे घर में 5 एम्पेयर का करंट यूज हो रहा है। 5 केजी या 5 न्यूटन, ये सारे क्या है, 5 न्यूटन, 5 एम्पेयर, 5 केजी, 5 न्यूटन, 5 केजी मतलब किलोग्राम मीटर। ये क्या है, दूरी के लिए हम यूज करेंगे। तो किलोमीटर एक यूनिट हुआ और जो 5 हुआ वो न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ। क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। और इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके बना वो बना एक फिजिकल क्वांटिटी। 5 एम्पेयर, तो 5 एम्पेयर के लिए है, करंट के लिए हम एम्पेयर का उपयोग करते हैं। तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जो है हमारा एम्पेयर जो है करंट के लिए है। 5 केजी, केजी जो हो जाएगा किसके लिए हो जाएगा आपका, तो केजी हो जाएगा आपको मास के लिए। न्यूटन हो जाएगा फोर्स के लिए। तो इस तरह से हो गया आपका मतलब एग्जांपल में। चलिए फिजिकल क्वांटिटी जो है
नंबर ऑफ टाइम ऑफ यूनिट। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को कह सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट, जो यूनिट्स का वो नंबर ऑफ टाइम्स होता है। और यूनिट्स का मतलब होता है क्या, एक कंपैरिजन, 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 कंपैरिजन। अब हम इसको पढ़ेंगे टाइप्स में, फिजिकल क्वांटिटीज के कितने टाइप्स होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो हम थोड़ा इसके बाद आगे लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, उस पर हम विशेष करके बात करेंगे। देखते हैं आगे टाइप्स में हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, उसके बारे में जानेंगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जो हमारा टॉपिक है अब, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, पीक्यूज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी का 3 भाग होंगे। फिजिकल क्वांटिटीज आपका मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, जो कि पहला है आपका फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और तीसरा है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अब हमें जैसे कोई भी फिजिकल का लॉ पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमें कोई इंग्लिश का बुक्स लिखना है तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश के जो अल्फाबेट है ए से लेके जेड तक का उपयोग करेंगे। कोई भी बुक्स पड़ेगा तो वो क्या हो गया, बेसिक चीज। तो उसी को हम कहते हैं फंडामेंटल। ये क्या करेंगे, सबसे पहले ए से जेड तक का जो भी अल्फाबेट है उनको जानेंगे, और उन्हीं से सारे शब्द बनेंगे, उन्हीं से सेंटेंस बनेंगे, उसी से हम बुक्स लिख सकते हैं। तो वो हमारा, जैसे कि फिजिकल लॉ को जानना है, कोई भी फिजिकल लॉ को जानना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की। अब बात आती है ड्राइव की। ड्राइव मतलब क्या हुआ, जो फंडामेंटल के हेल्प से हो, जो फंडामेंटल के हेल्प से मतलब परिभाषित होता है उसे हम कहेंगे ड्राइव। और सप्लीमेंट्री में 2 चीज आता है, एंगल और प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की बात होगी। तो हम डिफाइन करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं उसको हम देखेंगे, और यह कितने होते हैं। तो ये 7 होते हैं। अब जो है हमारा फर्स्ट पहला फंडामेंटल पहला है आपका कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantity which are self defined। सेल्फ डिफाइंड का मतलब होता है स्व परिभाषित, क्या होता है, स्व परिभाषित। So those physical quantity which are self defined is called
फंडा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब हम जो है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे, कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो इसमें भी पहले क्या है, टोटल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो 6 है और 6 टू फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो उसमें हम आप देखेंगे उसके बाद कि जो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो कौन कौन से हैं, उनका नामकरण करेंगे। तो हम लिखेंगे पी क्यूज मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसके बाद है हमारा एस आई यूनिट, क्या है, एस आई यूनिट। और उसके बाद है सिंबल, सिंबल मतलब संकेत। तो हम देखते हैं पहला जो हमारा फंडामेंटल है क्वांटिटी है वो है नंबर है। तो पहला जो है हमारा लेंथ होता है, क्या होता है, लेंथ होता है। लेंथ का ऐसा मात्रक जो है मीटर है, मीटर है। और मीटर का सिंबल जो होता है एम होता है। दूसरा हमारा है मास, क्या है, मास। मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो मास को मापा जाएगा तो वो किलोग्राम में मापा जाएगा। और इसका सिंबल जो होगा केजी होगा। तीसरा है आपका टाइम, क्या है, टाइम। तो टाइम का ऐसा यूनिट जो होता है सेकेंड होगा और सेकेंड को हम एस से मापते हैं। चौथा है आपका टेम्परेचर होगा, इसमें होता है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, हम उसे टेम्परेचर ही लिख रहे हैं। इसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है, केल्विन को हम के भी कहते हैं, के से मापते हैं। उसके बाद है अगला 5 नंबर पे करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर होता है, एम्पियर, जिसे हम ए से मापते हैं। और 6 नंबर पर है आपका लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडला, कैंडला जिसका सीडी हो जाएगा, सीडी सिंबल। और लास्ट है आपका 7 जो है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। आज का जो यह टॉप मतलब जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है, इस बीच में 2 बार बंद था, कुछ दिनों के लिए चैनल मेरा बंद था, कॉपीराइट लग गया था। उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। और पिछले बार आप लोगों का जो वीडियो गया था सिलेबस के बारे में गया हुआ था। तो ये जो है आज का जो सीरीज है मेन, हम यूनिट्स एंड डायमेंशन को लेके आए हैं, जिसमें सारा होल चैप्टर का वीडियो आपको 1 टाइम में मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ सबस्टांस का जो होता है मोल होता है, ऐसा यूनिट MOL करके हम सिंपल में लिखते हैं। तो ये आपका जो 7 है यह आपका बेसिक है, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसी से लाखों करोड़ों जो भी नियम्स है, फिजिकल लॉ है, उन सारे को हम इन्हीं साधन के थ्रू डिफाइन करते हैं। इसी से ड्राइव बनता है और वहाँ से जितने भी फिजिकल का लॉ है वो सबके सब यहीं से डिफाइन होंगे। तो नोट्स कर लीजिए फटाफट, आप आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में। अब हमें ड्राइव देखना है और सप्लीमेंट्री देखना है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें देखना है ड्राई फिजिकल क्वांटिटी,
देखिए सबसे पहले जो है आप अपने आप में क्या करिए कि कॉपी पेन लेके नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के बहुत सारे फायदा हैं कि जो भी आप नोट्स बनाइएगा वो आपको एग्जाम में भी वो क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, इसीलिए नोट्स बनाइएगा। तो दूसरा है हमारा ड्राइव क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज which are made up of fundamental quantities which are made up of fundamental physical quantities। यहाँ पे हमने जो बहुत सिंपल में इसको लिखा है कि जो बना होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। जैसे कि हम फंडामेंटल पढ़ रहे थे तो देखे भी थे, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल एक देखते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया का हम बात करते हैं, तो एरिया बराबर क्या होता है हमारा, तो एरिया के इक्वल टू में हम लेते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, मतलब मीटर गुने मीटर इक्वल टू क्या आता है, मीटर स्क्वायर। क्या आता है, मीटर स्क्वायर। मतलब एरिया का जो होता है मीटर स्क्वायर आता है, और लेंथ और ब्रेथ जो है उसको मीटर में मापते हैं और मीटर में मापते हैं। इसी तरह से हम वॉल्यूम का बात करेंगे, वॉल्यूम का बात करेंगे इसका आ जाएगा लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, सबका आ जाएगा मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो मीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा आपका फंडामेंटल को थ्रू आ रहा है, ड्राइव का आ जाएगा, क्या आ जाएगा ड्राइव। तो ड्राइव को डिफाइन करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का। अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो हमारा बचा हुआ है वो हम देखते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी यूनिट एंड डायमेंशन का सीरीज है, जो कि आप लगातार इस पर कमेंट्स आ रहे थे कि सर 11th का जो वीडियो होगा वो कब से आएगा, तो उसी को हम नया सीरीज बना कर लाया है एक साथ। तो हम देखते हैं कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगे, जो तीसरा हमारा है। आज हम डायमेंशन वगैरह भी एक ही वीडियो में कर लेंगे, डायमेंशन का भी झंझट खत्म हो जाएगा, तब हम उससे आगे बढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे लोग पीक्यू मतलब नहीं समझ रहे होंगे, तो फिजिकल क्वांटिटी सप्लीमेंट्री मतलब सहायक होता है। तो इसमें मुख्यतः दो बात होती है। क्या बात होती है, दो बात होती है। जैसे मान लीजिए आपका इस तरह से है, तो यहाँ पर थीटा होगा, और ये हमारा चाप का लंबाई है, क्या है, चाप का लंबाई है एल है, और इसका रेडियस क्या होगा, आर होगा। तो थीटा बराबर क्या होता है, एल बट्टा आर। थीटा बराबर क्या होता है, एल बट्टा आर। मतलब अर्क लेंथ, ये क्या हो गया हमारा, अर्क लेंथ, अर्क लेंथ, अर्क लेंथ बट्टा रेडियस, अर्क लेंथ बट्टा रेडियस इक्वल टू एंगल। तो ये इसमें दो तरह से होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, सॉरी सप्लीमेंट्री में दो होते हैं, एक एंगल होते हैं, प्लेन एंगल होते हैं, एंगल या सीधे एंगल भी कह सकते हैं हम, और एक हमारा हो जाता है सॉलिड एंगल। क्या हो जाता है, सॉलिड एंगल। तो इसमें हम देखेंगे कि दो तरह के होते हैं इसमें। इसमें मुख्यतः दो तरह के होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एंगल जो है इसमें इसका जो मापन होता है, मतलब थीटा इक्वल टू एल बाय आर जो होता है, इसको हम रेडियन में मापते हैं, रेडियन। और रेडियन का जो सिंबल होगा आर ए डी, रेड होकर होगा रेडियन। और इसी तरह से हम बात करते हैं सॉलिड एंगल का। तो सॉलिड एंगल का जो एंगल बनता है थोड़ा इस तरह से बनता है, देखिए ये एक सरफेस एरिया हो गया, ये जो सतह हो गया इसका एरिया ए है, और इसके लिए हम रेडियस जो लेंगे, आर रेडियस है हमारा, तो यहाँ पर थीटा बराबर होगा ए बट्टा आर स्क्वायर, ए बट्टा आर स्क्वायर होगा, या
जो इस तरह से भी कर सकते हैं डी थीटा बराबर डी ए बट्टा आर स्क्वायर, और यहाँ पर इसका जो मात्रा होगा एस्टेरेडियन होगा, एस्टेरेडियन हो जाएगा। अब हम डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन किस तरह से होता है, डायमेंशन में क्या क्या मुख्य बातें होती है। नोट्स कर लीजिए। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के जो दो होते हैं, प्लेन एंगल उसका रेडियन होता है, सॉलिड एंगल एस्टेरेडियन होता है, और ये होता है थीटा बराबर एल बाई आर, ये डी थीटा बराबर होता है डी ए बटा आर स्क्वायर। इस तरह से ये बनता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और का जो दो तरह से होते हैं उसके लिए। अब जो हमें मुख्य रूप से देखना है वह डायमेंशन के बारे में देखना है, डायमेंशन क्या होंगे उसके बारे में जानना है। अब जो हम लोग का जो टॉपिक्स है वो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन हमारा जो टॉपिक्स है यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें अब हमें सीखना है कि व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन क्या है। जैसे कि सपोज करें कि यह एक कमरा है, इस कमरा का हाइट है, लेंथ है, ब्रेथ है, तो ये सारे को एक साथ एक विमीय आकार मिला हुआ है इस कमरा का। उसी तरह से हर एक चीज का एक विमीय आकार होता है, एक डायमेंशन होता है। जैसे कि जो भी चीज है उसका बीमा निकाल, जितने भी फिजिकल लॉ है सारे का अपना एक डायमेंशन निकाला जाता है। तो डायमेंशन आर द पावर ऑफ विच फंडामेंटल यूनिट्स, इसमें हम लिखेंगे कि डायमेंशन आर द पावर, dimension are the power to which the fundamental units are raised in order to express the drive unit of a quantity। हमने लिखा कि डायमेंशन जो है पावर है, किसका पावर है, तो पावर विच फंडामेंटल यूनिट्स का पावर है। जैसे कि एल एम टी एस के ए, ये सब जो हम पढ़े हैं अभी फंडामेंटल यूनिट्स के जो सिंबल वगैरह पढ़े हो, तो द डायमेंशन आर द पावर इन विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर राइज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस इन द ड्राइव यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी का ड्राइव यूनिट्स का जो ऑर्डर में, फंडामेंटल यूनिट्स के ऑर्डर में जो पावर हो वह क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। जैसे हम सपोज करेंगे कि m का पावर x, l का पावर y, t का पावर z, तो ये x y z क्या पावर है, और ये जो m l t क्या है फंडामेंटल यूनिट्स है, और ये कि जिसके अरेंज में बना है कभी l का पावर भी 1 हो जाएगा और t का पावर -2 हो जाएगा, तो ये किसका बन जाएगा, फोर्स का बन जाएगा। तो फोर्स एक तरह से क्या है, ड्राइव यूनिट है। फोर्स क्या है, ड्राइव यूनिट है। तो mlt-2, तो m पावर जो है हमारा क्या बताता है, फंडामेंटल के अरेंज में बनता है, तो वहां से हमें बनता है ड्राइव का। तो हम पहला देखते हैं, पहला डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो है, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन देखेंगे। हम थोड़ा इंक रख के आते हैं, इंक रखते हैं इसमें तो एक तरह से। डायमेंशन ऑफ फिजिकल
क्वांटिटीज। जो पहला का एरिया का तो आप लोग जानते हैं, एरिया तो मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा L2। क्या हो जाएगा डायमेंशन L2। उसके बाद है वॉल्यूम। क्या है दूसरा नंबर पे है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन में क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब L गुने B गुने H। तो मीटर क्यूब, मीटर क्यूब L3। अब है अगला इम्पल्स। क्या है अगला इम्पल्स। उससे पहले हम देखते हैं डेंसिटी। क्या है तीसरा नंबर पे डेंसिटी। डेंसिटी बराबर होता है डेंसिटी बराबर होता है मास बट्टा आयतन। तो मास बट्टा आयतन का हो जाएगा केजी बट्टा मीटर क्यूब। मास बट्टा आयतन के लिए केजी बट्टा मीटर क्यूब। तो केजी का हो जाएगा m और मीटर का हो जाएगा L3। तो m के पावर 1 और L के पावर -3 हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसको एक तरीका से हम और लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं सो देखते हैं। m के पावर -1 सॉरी सीधे 1, m के पावर 1, L के पावर -3 और t के पावर 0। यदि किसी भी चीज के पावर 0 लगाते हैं तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। क्या हो जाता है उसका वैल्यू 1। तो आज हम जितने भी डायमेंशन है वह किस तरह से जान सकते हैं जब हमें फॉर्मूला याद होगा तब। यदि हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो डायमेंशन याद करने में दिक्कत होगा। और बड़ा बड़ा डायमेंशन हम देखते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चौथा जो है हमारा फोर्स का। फोर्स इक्वल टू होता है मास गुने ए। तो मास का हो जाएगा केजी और ए का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका ऐसा यूनिट्स बन रहा है। तो मास का जो होता है एम एल टी के पावर 2 तो हो जाएगा एम एल टी टू द पावर -2 एम एल टी -2 यह फोर्स का हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं तो इम्पल्स बराबर जो होता है हमारा बल गुने चेंज इन टाइम होता है। तो बल गुने चेंज इन टाइम आएगा तो F गुने डेल्टा टी। F का क्या आता है ml t टू पावर -2 ml t -2 और फिर t का t हो जाएगा। तो आपस में एक पावर घटेगा तो क्या हो जाएगा ml t के पावर -1 ml t के पावर -1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m1 l1 t के पावर -1। इससे भी इसको लिख सकते हैं हम। अब हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी। किसको हम देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से सूचित करते हैं। ओमेगा बराबर होता है v बट्टा आर। क्या होता है v बट्टा आर। तो v बट्टा आर है तो v का होता है आपका स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो इसका हो जाएगा L/T और R के लिए फिर से लेंथ आएगा तो L। तो L से तो L कट जाएगा, L से L कट जाएगा तो 1/T बचेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे m0 L0 t के पावर -1। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट रूप में तो t के पावर -1। ये था एंगुलर वेलोसिटी का कोणीय वेग का जिसको ओमेगा से सूचित करते हैं। अब है हमारा दूसरा अगला नंबर पे फ्रीक्वेंसी। क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं।
देखिए अगर 6 नंबर है 7 में आप फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति, आवृत्ति होता है हिंदी में। फ्रीक्वेंसी को हम 1/टाइम पीरियड कहते हैं। 1/टाइम पीरियड मतलब टी। 1/टाइम पीरियड, तो इसका डायरेक्टिव हो जाएगा m0 L0 t के पावर -1। यह हमारा डायमेंशन हो गया। 8 नंबर पर देखेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आता है। क्या आता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है हमारा, ये भी ओमेगा से डिनोट होता है 2πf। 2πf ये जो है हमारा क्या होता है? 2πf। तो 2πf में आप पाई को और 2 को तो ज्ञात नहीं करिएगा, पाई को और 2 को तो ज्ञात नहीं करिएगा, और मान लीजिए सिर्फ f बचा, तो f तो हमारा फ्रीक्वेंसी है, तो वही बात फिर से हो गया m l के पावर 0, m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर -1। यहाँ तक अब अभी तक आप 8 तरह के डायमेंशन देख चुके हैं। और देखिएगा तो डायमेंशन में है आप एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है का? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होता है, मतलब इसको हम अल्फा से सूचित करते हैं डेल ओमेगा बटा डेल टी होता है। तो डेल ओमेगा बटा डेल टी, तो ये हो जाएगा टी बटा टी, 3 इनवर्स हो जाएगा। ओमेगा के लिए क्या हो जाता है? 3 इनवर्स हो जाता है। तो टी के पावर